राम चर्चा अभी हम सब बड़े भाव से सुन रहे थे, क्योंकि कहते हैं कि प्रभु पता नहीं कब किसके सहारे किसकी सहायता कब कर दे। और कब किसके सहारे कौन सी सहायता हमको प्राप्त हो जाए। प्रभु जब प्रबंध करते हैं, जब चिंता करते हैं, जब लोगों को कहीं ना कहीं जिस काम में लगाने का प्रयास करते हैं महाराज, इतनी सुंदर रचना रचने का काम करते हैं कि हम सबके सामने उस रचना में हम सबको सहभागी बनना पड़ता है। आपसे सत्य बात कहें कि यहां पर आज तीसरे दिवस में हम सब कथा का श्रवण कर रहे हैं, उसी कथा में जिसके भाग्य में जिसके जो निमित्त बनता है उसकी सबकी चिंता करने का काम, सबके काम की चिंता करने का काम यदि कोई करता है तो प्रभु करता है। अब कहो कैसे भैया, ये तो आनंद का विषय है, चर्चा मानस की होती है, तो हम सबका संवाद जैसी चर्चा होनी चाहिए। अब कहोगे कैसे, अब बताइए, सोचिएगा जरा, इतने बड़े गांव में जिसके मन में जिसके भाव में और जिसको प्रभु जिससे जो कराना चाह रहे हैं, आप देख रहे होंगे उसी से काम ले रहे होंगे। मैं देखता हूं कि यहां पर कम से कम 100 व्यक्ति आईडी कार्ड डाले घूम रहे हैं। 100 व्यक्ति, हर व्यक्ति गले में डाले एक आईडी कार्ड, लेकिन धन्य महाराज उनसे बस केवल आईडी कार्ड डाले। बोले क्या है? बोले मैं जल की व्यवस्था में हूं। बोले आप क्या हैं? बोले मैं भोजन व्यवस्था में हूं। बोले आप क्या हैं? बोले मैं आचार्य पंडितों की व्यवस्था में हूं। बोले आप क्या हैं? बोले मंच की व्यवस्था देखता हूं। और महाराज उसी कारण अगर मंच पर कोई आचार व्यास आ जाए तो उसको माला तक नहीं पहनाई जाती, इतनी सी आदत है। आईडी कार्ड डाले घूम रहे पूरा जिला, पूरा जिला घूम रहा है महाराज। ये सोचने वाली बात है। इसीलिए कहते हैं कि धर्म के काम में, धर्म की जब भी बात होती है, जब भी हमारे परमात्मा की बात होती है, तो वहां पर हम सबको द्वेष छोड़ देना चाहिए, पार्टी छोड़ देना चाहिए, जाति छोड़ देना चाहिए, जाति के बंधन छोड़ देना चाहिए, हमारा आपका द्वेष छोड़ देना चाहिए। और क्योंकि ये हमारे घर का कार्यक्रम है, हमारे परिवार का कार्यक्रम है महाराज, इसलिए सबको एक साथ जुट करके खड़ा हो जाना चाहिए। यही तो भाव है। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले जब जिस समय कलश यात्रा भ्रमण करती है, पूरे गांव में जब कलश यात्रा जाती है, जल यात्रा होती है, तो उसमें आचार विद्वानों के द्वारा सभी देव देवताओं का आह्वान किया जाता है कि भैया प्रभु आप यहाँ पर अनुष्ठान हो रहा है, आप सब आ जाना। इसी निमित्त कलश यात्रा भी जब निकलती है तो समस्त माता बहन बेटी बंधु बांधव भाई बंधु सबको ये आमंत्रण होता है। ये कलश यात्रा के माध्यम से संपूर्ण गांव के रहने वाले बाहरी जो भी हैं और जितने भाई भूत भी होते हैं उनको भी कह दिया जाता है कि तुम भी आ जाना, तुम्हारा भी कुछ ना कुछ कल्याण हो जाएगा। कलश यात्रा के माध्यम से संपूर्ण गांव को बुलाने का न्योता होता है, निमंत्रण होता है, निमंत्रण होता है। उस निमंत्रण को जब जब भी आचार्य जाता है, कोई संत जाता है, महात्मा जाता है, पंडित जाता है, समिति जाती है, सब लोग आह्वान करते हैं, आओ सब लोग। क्यों? क्योंकि मैंने इतना बड़ा भारी पांडाल लगवाया है। उस पांडाल में जब भी आचार्य मंच पर बैठेंगे और भगवत चर्चा और संकीर्तन की बात करेंगे तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन और ऐश्वर्य का बढ़ावा होगा। बड़ी सुंदर चर्चा याद आ गई। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका पहुंचे तो अशोक वृक्ष के ऊपर
एक डाली पर बैठ गए। और हनुमान जी महाराज जब डाली पर बैठ गए महाराज अशोक वाटिका में, तो उसी समय रावण आया और रावण आकर के खड़ग निकाल करके माता जानकी को धमकाने लगा, अगर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े कर दूंगा। खड़ग तलवार लेकर के जिस समय माता जानकी को धमकाने का काम कर रहा था कि मैं आज सीता की गर्दन ही काट दूंगा, तो तुरंत वहीं पर साथ में मंदोदरी आई थी और मंदोदरी ने तुरंत कदम बढ़ाया और हाथ पकड़ के रोक दिया कि नहीं नहीं महाराज, आप जैसे योद्धाओं का काम किसी नारी पर तलवार चलाने का नहीं है। हनुमान जी वहीं डाल पर बैठे बैठे सोच रहे थे कि अभी मैं एक क्षण में नीचे कूदूंगा और रावण से युद्ध करूंगा। अगर भैया बताओ, अगर उसी समय अगर हनुमान जी महाराज अगर कूद गए होते तो सारी व्यवस्था ना बिगड़ जाती, तुरंत बिगड़ जाती। हनुमान जी को बड़ी चिंता हो रही थी और चिंता में बड़े व्याकुल थे। और मंदोदरी ने आकर के हाथ पकड़ लिया, महाराज स्त्रियों पर वार करना पुरुषों का काम नहीं है। और हमने तो आजकल देखा है, इतनी बात मंदोदरी ने कही कि स्त्रियों पर वार करना पुरुषों का काम नहीं होता। और इसी वेद विनोरा में हो सकता है जाने कितने पुरुष अपनी धर्म पत्नियों को खूब पीटते होंगे गुस्से में। अच्छा, कुछ लोग तो मुस्कुरा गए कि जैसे हम नहीं पीटा है, लेकिन पुरुषों का मत नहीं होता, पुरुषों का अधिकार नहीं होता किसी महिला पर हाथ चलाने का। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मंदोदरी नहीं आई होती तो मैं कूद जाता। हनुमान जी ठहर गए, रावण चला गया। वहीं पर त्रिजटा नाम की राक्षसी वह चर्चा कर रही है कि आज मैंने राक्षसियों से चर्चा कर रही है कि आज मैंने एक स्वप्न देखा कि एक बंदर ने सारी लंका जलाने का काम किया है। हनुमान जी सुन रहे थे, पेड़ की डाल पर बैठे बैठे बोले, अरे मैं कहां से लंका जलाऊंगा, और लंका जलाना कोई सामान्य बात है क्या? सोने की लंका है, इसको कौन जलाएगा? हनुमान जी महाराज मनी मन सोच रहे थे, तब तक उनको माता जानकी से भेंट हुई। कहा मुझे भूख लगी है। बाग में गए, पेड़ उजाड़े, काटे, गिराए, फल खाए, सब कुछ बंधक बना लिए गए हनुमान जी महाराज। और जैसे ही बंधक बनाए गए, रावण के दरबार में लाया गया। और रावण के दरबार में जब लाया गया तो रावण ने कहा, तलवार मेरी लाओ, मैं आज हनुमान का वध कर देता हूं। और जैसे ही हनुमान जी का वध करने के लिए अब तो हनुमान जी महाराज अपने आप को बचा भी नहीं सकते, बचा भी नहीं पाएंगे। लेकिन प्रबंध क्या कर दिया, तुरंत विभीषण आगे आ गए। महाराज जैसे ही विभीषण आगे आए, महाराज विभीषण कहने लगे, देखो महाराज, हे राजन, दूध को मारना अपराध है, दूध को नहीं मारना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं मारेंगे, दूध है भाई, नहीं मार सकते। तो फिर क्या करना चाहिए? कपके ममता पूंछ पर। हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ निकाली, उस पर बार बार हाथ सहलाने का काम शुरू कर दिया। अब हनुमान जी मनी मन ये तो नहीं सोच रहे थे कि आज हम लंका जलाएंगे, लेकिन उसी दौरान रावण ने कहा, इसकी पूंछ में आग लगा दो। और रावण ने जैसे ही कहा कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, भैया तेल घी अब तो सबका प्रबंध होने लगा। और जैसे ही सबका प्रबंध हो रहा था, हनुमान जी मनी मन सोच रहे कि त्रिजटा जो बात कर रही थी, भगवान ने, परमात्मा ने बैठे बैठे यहां भी तेल घी की, कपड़ा की, सबकी व्यवस्था कर दी। और ऐसी सुंदर व्यवस्था की महाराज कि पूरी लंका जला दी।
पूरी लंका जल गई। हनुमान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सोचता होगा अपने जीवन में, गोस्वामी बाबा भी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जो व्यक्ति सोचता होगा कि मेरे बलबूते पर कुछ नहीं हो सकता है, तो उस व्यक्ति का पूर्णतः भ्रम है कि मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता है। तो दुनिया में कहीं ना कहीं परमात्मा उसको ऐसी व्यवस्था कर देता है कि वह व्यवस्था जब हो जाती है तो सारे काम बने बने बिगड़ जाते हैं और बिगड़े काम भी सहज बन जाते हैं। यह भगवत प्राप्ति है, यह भाव है, ये हमारी संस्कृति है, ये परमात्मा की कृपा है, ये परमात्मा का भाव है, ये परमात्मा का हम सब पर अकारण कृपा जिस समय होती है तो हमारे बने काम बनने में देर नहीं लगती। बात कहें तो माता जानकी के पास पहुंचे, माता जानकी कहने लगी, बेटा एक बात बताओ। बोले क्या? बोले तुमने लंका जला कैसे दी? तुम्हारी पूंछ नहीं जली और सारी लंका जल गई। श्री हनुमान जी ने कहा, माता ये लंका ऐसे नहीं जल गई। तो बोले कैसे जली? ये कोई साधारण आग नहीं थी। तो कौन सी थी ये? कहा तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, माता ये आग नहीं थी, ये पावक थी। बोले पावक थी? बोले हाँ। पावक कैसे थी? तो माता जानकी से श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, पावक जरत देख हनुमंता। और माता जानकी कहती है हनुमान जी महाराज से, देखो एक पहेलियां बुझाने का काम मत करिए, आप सही सही बताइए लंका कैसे जली। हनुमान जी कहते हैं कि ये साधारण कोई आग नहीं थी। तो हनुमान जी महाराज गोस्वामी बाबा लिखते हैं, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध माता जानकी से हनुमान जी कहते हैं, जो अपराध भगत कर करई। कहते हैं कि जो भी अपराध अगर भगत पर होगा तो उसको पावक जला देती है। अग्नि में भले ही कोई ताकत ना हो लेकिन पावक उसे जलाकर रख देती है। माता जानकी कहती हैं, वो तो ठीक है कि लंका तो जल गई, लेकिन तुम्हारी पूंछ क्यों नहीं जली? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं माता से कि उस आग में इतनी शक्ति नहीं थी कि हमारी पूंछ को जला सके। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी पूंछ को बचाने की शक्ति बैठी थी। माता बोली, वो कौन सी शक्ति थी? ऐसी कौन सी शक्ति थी जो तुम्हें बचाने का प्रयास कर रही थी? अब बचा लिया। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, माता आप भूल गई? बोले हाँ हाँ बताओ।
तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि राम जी ने आपको कहां रखा था? कहते हैं तुम पावक महु करहु निवासा। ये वही पावक है कि माता जानकी स्वयं पावक में निवास कर रही हैं। और माता, क्या पावक अपने पुत्र की पूंछ को जला सकती है? नहीं जला सकती। उसी पावक से मेरी पूंछ कैसे जलेगी? माता जानकी के मुख से निकल पड़ा, आशीर्वाद निकल गया माता जानकी के मुख से। कहने लगी, अजर अमर गुण निधि सूत हो, अजर अमर अजर अमर गुण निधि सूत हो, वहां से जब हनुमान जी महाराज रामादल में पहुंचे, अच्छा दोनों माता जानकी भी हनुमान जी महाराज से प्रश्न कर रही हैं और राम जी भी हनुमान जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। हनुमान जी लंका जलाकर लौटे तो राम जी ने पूछा, हनुमान तुमने फलों को खाया लेकिन वृक्षों को क्यों उखाड़ा? वृक्षों का क्या दोष था? हनुमान जी कहने लगे प्रभु हमने वृक्षों को कहां उखाड़ा, हमने फलों को कहां खाया। हनुमान जी महाराज कहते हैं जब मैं लंका में प्रवेश कर रहा था तो प्रभु आप मेरे हृदय में निवास कर रहे थे। राम जी कहते हैं कैसी अटपटी बातें कर रहे हो, मैं तो रामादल में यहां बैठा था सुग्रीव के पास, तुम गए थे सीता को खोजने, लंका में तो तुम गए थे, फलों को तुमने खाया, लंका को तुमने जलाया, वृक्षों को तुमने उजाड़ा, लेकिन मुझे क्यों दोषी ठहरा रहे हो? तो श्री हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही, राम जी से कहने लगे और क्या कहते हैं, प्रवेश नगर की जे सब काजा, प्रवेश जे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, हृदय कौशलपुर राजा, प्रवेश नगर की जे सब काजा, प्रवेश नगर की जे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। इसीलिए तुलसी बाबा लिखते हैं, राम जी से जैसे ही कहा कि प्रभु आप मेरे हृदय में थे, मैं तो कौशलपुर के राजा को अपने हृदय में रखकर के लंका में प्रवेश किया था। और गोस्वामी बाबा यहां क्या लिखते हैं, गोस्वामी बाबा ने लिख दिया, खाया शिफल प्रभु लागी भूखा। अरे फल खाने वाला कौन है? बोले प्रभु। राम जी हंसने लगे, कहा पेड़ों को क्यों उखाड़ा हनुमान? हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आप तो कह रहे हो पेड़ों के मेरे ऊपर फालतू अपराध सिद्ध कर रहे हो, मैंने कोई पेड़ नहीं उखाड़ा, मैंने पेड़ को छुआ मात्र है। छूने से भी अगर टूट जाए तो मुझ में कहां इतनी हिम्मत है, कहां इतनी क्षमता है
महाराज हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु आप ही कहते हो, हमसे कह रहे हो कि पेड़ उखाड़ दिया, मेरे छूने से अगर पेड़ टूट जाए उसमें मेरा क्या दोष हो सकता है। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी बाबा कहते हैं। और हनुमान जी महाराज राम जी से कहते हैं कि प्रभु आप ही तो कहते हो। बोले हम क्या कहते हैं। कहते हैं छुअतई टूट पिनाक पुराना, छुअतई टूट छुअतई टूट पिनाक पुराना, छुअतई मैं के तो करही अभिमाना, मैं के करई पुराना, छुअतई जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया जय सिया राम, 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 जी महाराज कहते हैं कि प्रभु छुअतई टूट पिनाक पुराना। तो क्या प्रभु मेरे पेड़ पकड़ने से क्या जब आपका धनुष टूट सकता है, आपके छूने मात्र से धनुष टूट सकता है, तो क्या मेरे द्वारा अगर पेड़ को मैंने छू लिया तो क्या पेड़ नहीं उखड़ सकता। क्योंकि आप जब मैं लंका में प्रवेश किया था तो हृदय राख कौशलपुर राजा, मेरे हृदय में तो राम जी थे। हनुमान जी ने जैसी इतनी बात कही, राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया। और राम जी ने जैसे ही अपने हृदय से लगाया महाराज, गोस्वामी बाबा ने वहीं बैठे बैठे लिख दिया। कितनी अद्भुत बात। उनको राम जी ने भी, इधर अजर अमर माता जानकी ने आशीर्वाद दिया है श्री हनुमान जी महाराज को, और इधर राम जी ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया, आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया। कहा हनुमान सुन सुत तो ये उरन में नाही, सुत सुत तो है उरन में ताही, सुन सुत तो उरन में नाही, इसीलिए कहते हैं महाराज
हनुमान जी महाराज कितनी अद्भुत एक एक बात पर राम जी से कहते हैं कि प्रभु आपने जो मुझ पर कृपा की है, शायद दुनिया में कोई ऐसा होगा जो किसी और पर कृपा करे।